दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करना एक रोमांचक और लाभदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा शेयर बाजार में खो गया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नुकसान से उबर सकते हैं और फिर से अपने निवेश को सही दिशा में ले जा सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, असली जीत तभी होती है जब हम मुश्किलों से लड़कर वापस उठ खड़े होते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे प्रभावी उपाय जो आपको फिर से शेयर बाजार में सफलता की राह पर ले जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में नुकसान के बाद आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है जिससे आप अपने निवेश के नुकसान से उबर सके? शेयर बाजार में हुए नुकसान के बाद क्या आप मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हैं दोबारा निवेश करने के लिए? क्या आपने कभी अपने निवेश की समीक्षा की है और सोचा है कि नुकसान क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि नुकसान से उबरने के लिए किन प्रभावी उपायों का पालन करना चाहिए? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब विस्तार से जानते हैं क्या उपाय हैं और हमें क्या करना चाहिए। शेयर बाजार में ज़्यादातर लोगों को नुकसान होने के पीछे कई कारण होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हम विस्तार से जानेंगे। पहला, जानकारी की कमी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुना कि एक कंपनी के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बिना कंपनी के फंडामेंटल जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन आदि की जांच किए वह शेयर खरीद लेता है। अगर उस कंपनी का भविष्य अनिश्चित हो तो और वह अचानक गिरावट में आ जाए तो उस व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब समस्या क्या होगी? अधिकांश लोग बिना पर्याप्त ज्ञान या शोध किए ही शेयर बाजार में निवेश कर देते हैं। वे केवल सुनते सुनते या किसी की सुनी सुनाई बातों पर वह ट्रेडिंग के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। दूसरा कारण है भावनात्मक निर्णय। मान लीजिए कि बाजार में अचानक गिरावट आ जाती है और एक निवेशक डर के मारे अपनी सारी शेयर बेच देता है। कुछ दिनों बाद बाजार फिर से ऊपर उठता है, लेकिन वह निवेशक पहले ही नुकसान में आ चुका होता है क्योंकि उसने डर के मारे जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया। तो समस्या यहाँ पर क्या है? शेयर बाजार में लोग अक्सर डर, लालच या भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में सोचना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है और कुछ ही दिनों में भारी मुनाफे की उम्मीद करता है। अगर शेयर का मूल्य गिर जाता है तो वह तुरंत घबराकर उसे बेच देता है। अगर वह धैर्य रखता तो कुछ समय बाद शेयर का मूल्य फिर से बढ़ सकता था और उसे मुनाफा हो सकता था। यहाँ पर समस्या क्या है? कई लोग तेजी से लाभ कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं, जबकि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश अक्सर अधिक फायदेमंद होता है। चौथा कारण है डाइवर्सिफिकेशन की कमी। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने केवल एक ही सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी के शेयरों में निवेश किया है। अगर उस सेक्टर में गिरावट आती है तो उसके सारे निवेशों में नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समस्या है केवल एक या कुछ ही कंपनियों या सेक्टर में निवेश करने से जोखिम बढ़ता जाता है। डाइवर्सिफिकेशन न होने की स्थिति में एक ही समय में सभी निवेशों में नुकसान हो सकता है। पांचवा कारण है अति आत्मविश्वास। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह बाजार को अच्छी तरह से समझता है और वह बिना सोचे समझे बहुत बड़े सौदे करता है, लेकिन बाजार में अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती है जिससे उसे भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समस्या है अति आत्मविश्वास के चलते लोग बिना सोचे समझे जोखिम भरे निर्णय ले लेते हैं, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। छठवां कारण है मार्केट टाइमिंग की कोशिश। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि वह बाजार के ऊपरी और निचले स्तरों का सही अनुमान लगा सकता है। वह शेयर बेचता है तब बेचता है जब बाजार ऊपर होता है और फिर गिरावट पर खरीदने की सोचता है, लेकिन अगर वह सही समय पर यह नहीं कर पाता तो उसे नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समस्या है बाजार को समय पर सही तरीके से पकड़ना और लगभग असंभव हो जाता है। मार्केट टाइमिंग की कोशिश में लोग अक्सर गलत निर्णय
ले लेते हैं। 7वां कारण है अनुशासन की कमी। किसी व्यक्ति ने सोचा कि वह एक शेयर को 10% की बढ़त पर बेच देगा, लेकिन जब शेयर उच्च स्तर पर पहुंचता है तो वह लालच में आकर और इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि कीमत और बढ़ेगी, लेकिन अगर कीमत घट जाती है तो उसे नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समस्या है निवेशकों को अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार चलना चाहिए। अनुशासन की कमी से नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। 8वां कारण है मीडिया और टिप्स पर निर्भर रहना। कोई व्यक्ति टीवी पर किसी वित्तीय विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के आधार पर शेयर खरीदता है बिना खुद से जांच किए। अगर वह सलाह गलत साबित होती है तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समस्या है मीडिया किसी की सलाह पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। हर निवेशक को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। इन सभी कारणों से शेयर बाजार में नुकसान होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए निवेश करते समय सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। शेयर बाजार में अधिक नुकसान होने पर ट्रेडर्स पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक पहलुओं पर भी असर डालते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख परिणाम का विस्तार हम जानने वाले हैं, जैसे कि आर्थिक संकट। मान लीजिए एक ट्रेडर ने अपने जीवन की सारी बचत शेयर बाजार में लगा दी और बाजार में भारी गिरावट के कारण वह सारी पूंजी खो देता है। अब उसके पास न तो भविष्य की आर्थिक सुरक्षा है और न ही वह अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकता है। इसका परिणाम भारी नुकसान के बाद ट्रेडर को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसे अपने जीवन यापन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, जिससे वह कर्ज के बोझ तले दब सकता है। मानसिक तनाव और अवसाद। एक ट्रेडर ने अपने व्यापार में भारी नुकसान झेला है और अब वह लगातार अपने फैसलों पर पछता रहा है। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाता, खाने में रुचि नहीं रहती और हमेशा तनाव में रहता है। इसका परिणाम लगातार नुकसान के कारण ट्रेडर के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। वह अवसाद, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है। रिश्तों में तनाव। एक व्यक्ति ने अपने परिवार की सलाह के विपरीत भारी निवेश किया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। अब वह अपने परिवार के साथ तकरार करने लगता है और उनके साथ संवाद भी कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय नुकसान के कारण पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। ट्रेडर्स अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ दूरी बना सकता है और समाज में अलग थलग महसूस कर सकता है। आत्मविश्वास में कमी। किसी ट्रेडर ने कई बार नुकसान झेला है और अब उसे अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। वह अपने सभी निर्णय पर संदेह करने लगता है और कोई भी नया कदम उठाने से पहले बहुत डरा हुआ होता है। बार बार नुकसान झेलने के बाद ट्रेडर का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। वह जोखिम लेने से कतराने लगता है और अपनी किसी भी नई पहल में सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकता। व्यवसाय में असफलता। एक ट्रेडर ने शेयर बाजार में बड़ा निवेश किया और नुकसान हुआ, जिसके कारण उसकी खुद की कंपनी के ऑपरेशंस प्रभावित हुए। कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अधिक नुकसान के कारण व्यापारिक असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेडर को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ सकती है या उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास। एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे शेयर बाजार में निवेश किए थे और उसे भारी नुकसान हुआ। अब उसके आसपास के लोग उसे अविश्वास की नज़र से देखते हैं और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। परिणाम स्वरूप नुकसान के बाद लोग उस ट्रेडर पर विश्वास खो सकते हैं। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर सकती है और उसे समाज में अलग थलग महसूस हो सकता है। कानूनी समस्याएं। किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश किया था। नुकसान होने के बाद वह लोन चुकाने में असमर्थ हो गया और अब उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक नुकसान के परिणाम स्वरूप यदि ट्रेडर ने लोन लिया हुआ था या अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताएं थी तो उसे कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दिवालिया घोषित होना, अदालत में केस चलना आदि। लत लगने का खतरा। कुछ ट्रेडर नुकसान के बाद अधिक से अधिक ट्रेडिंग करके अपना नुकसान पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह उन्हें ट्रेडिंग की लत में धकेल सकता है। यहाँ वे बार बार जोखिम उठाने लगते हैं, चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों न हो जाए। परिणाम स्वरूप लगातार नुकसान के बावजूद कुछ ट्रेडर को ट्रेडिंग की लत लग सकती है, जो उनकी वित्तीय और मानसिक स्थिति को और भी बिगाड़ सकती है। इन सभी परिणामों से बचने के लिए शेयर बाजार में निवेश करते समय
सावधानी और योजना की आवश्यकता होती है। ट्रेडर्स को चाहिए कि वे जोखिम का सही आकलन करें, जानकारी प्राप्त करें और भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। शेयर बाजार में नुकसान से उबरना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और रणनीति से उसे संभव बनाया जा सकता है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो शेयर बाजार में हुए नुकसान से उबरने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक एक कदम को ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। स्थिति का मूल्यांकन करें। मान लीजिए कि आपने एक निश्चित कंपनी के शेयरों में भारी नुकसान झेला है। सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि नुकसान किन वजह से हुआ है। क्या यह कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण था या फिर बाजार में अस्थायी गिरावट की वजह से? तो इसका समाधान क्या है? अपनी निवेश स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। यह जाने कि क्या गलत हुआ और किस कारणों से नुकसान हुआ। यह आपको भविष्य में ऐसी ही गलतियों से बचने में मदद करेगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। यदि आप नुकसान के बाद घबराए हुए हैं और डर के मारे सभी शेयर को बेच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, तो यह समय गलत निर्णय लेने का हो सकता है। इसका समाधान है नुकसान के बाद भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय ना ले, धैर्य और संयम बनाए रखें। याद रखें कि बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है और आपके निर्णय सोच समझकर और ठंडे दिमाग से लिए जाने चाहिए। अपनी रणनीति की समीक्षा करें। आपने देखा कि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान बार बार असफल हो रहा है। अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको अपनी निवेश रणनीति को लॉन्ग टर्म प्लान में बदलना चाहिए। इसका समाधान है अपनी निवेश रणनीति की समीक्षा करें। अगर आपकी रणनीति लगातार नुकसान दे रही है तो उसमें सुधार करें। यह देखें कि क्या आप लॉन्ग टर्म निवेश, डाइवर्सिफिकेशन या किसी अन्य रणनीति के साथ अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा और जानकारी पर ध्यान दें। यदि आपका नुकसान किसी सेक्टर की जानकारी की कमी के कारण हुआ है तो उसी सेक्टर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। समाधान यह होगा शेयर बाजार की बारीकियों को समझें और समझने के लिए अधिक से अधिक अध्ययन करें। नई जानकारियाँ और ट्रेडिंग तकनीकों को सीखें। यह आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। डाइवर्सिफाई करें। आपने केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश किया था और नुकसान हुआ। अब आप विभिन्न सेक्टरों में अपने निवेश को फैलाने का विचार कर सकते हैं या कर रहे हैं। समाधान यह होगा अपने निवेश को विभिन्न सेक्टरों, कंपनियों और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों में फैलाएं। डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम हो सकता है और एक सेक्टर में नुकसान होने पर दूसरे सेक्टर से लाभ मिल सकता है। पुनर्निवेश करें। आपने अपने नुकसान के बाद सभी निवेशों को भुनाया और अब आप दोबारा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो समाधान क्या होगा? जब आप दोबारा निवेश करने का निर्णय लें तो सोच समझकर और सावधानी से करें। फंडामेंटल पर ध्यान दें, मार्केट रिसर्च करें और अपनी पुरानी गलतियों से सीखे गए पाठों को ध्यान में रखें। छोटी छोटी शुरुआत करें। नुकसान के बाद आप सोच रहे हैं कि आप छोटे छोटे निवेशों से शुरू करें ताकि धीरे धीरे आप अपनी खोई हुई पूंजी को वापस पा सके। यहाँ समाधान होगा बड़े निवेश करने के बजाय धीरे धीरे छोटे निवेश से शुरुआत करें। इससे आपका जोखिम कम होगा और आप धीरे धीरे फिर से बाजार में विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार की मदद ले। आप अपने नुकसान से उबरने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से मिलने हैं और मिलते रहना है, जो आपकी स्थिति का विश्लेषण करता है और आपको एक नई निवेश योजना सुझाता है। समाधान यही होगा यदि आपको लगे कि आप अकेले नुकसान से उबरने में सक्षम नहीं हैं तो किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार की मदद ले। वे आपको आपके निवेश लक्ष्यों के आधार पर एक प्रभावी योजना बनाकर दे सकता है। लंबी अवधि की सोच अपनाएं। यदि आपने नुकसान झेला है तो अपने निवेशों को बचने के बजाय लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का विचार करें ताकि समय के साथ आपके निवेश की रिकवरी हो सके। समाधान यही होगा लॉन्ग टर्म निवेश अक्सर शॉर्ट टर्म अस्थिरता के दौरान प्रदर्शन बेहतर कर सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद धैर्य बनाए रखें और अपने निवेश को समय दें। आपातकालीन निधि बनाएं। आपने महसूस किया कि बिना आपातकालीन निधि के बड़े निवेश करना जोखिम भरा है, इसलिए अब आप अपनी एक अलग निधि बनाने का निर्णय
जरूर ले। समाधान यही होगा, भविष्य में नुकसान से निपटने के लिए एक आपातकालीन निधि बनाएं। यह आपको मानसिक और वित्तीय स्थिरता देगा और आप निवेश के दौरान जोखिम लेने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। इन सभी उपायों के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य रखें और अपनी गलतियों से सीखें। शेयर बाजार में सफल होने के लिए एक लंबी अवधि का दृष्टिकोण और सतर्कता आवश्यक है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शेयर बाजार में हुए नुकसान से कैसे उबर सकते हैं और अपनी निवेश यात्रा को फिर से सही रास्ते पर ला सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता केवल मुनाफे से नहीं बल्कि उन क्षणों से भी परिभाषित होती है जब हम अपने नुकसान से सीखते हैं और उसे सुधारते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी उपयोगी जानकारियों से जुड़े रहे। ध्यान रखें, असली निवेशक वही है जो मुश्किलों के बाद भी खड़ा रहता है और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।